हेलो एवरीवन, वेलकम टू गगन्स वर्चुअल क्लासरूम। आज हम करेंगे लेटर राइटिंग एंड इसमें दोनों फॉर्मल एंड इनफॉर्मल लेटर्स डिस्कस करेंगे। प्लस हम बहुत ही इजी तरीके से फॉर्मेट कैसे लर्न किया जाए ये भी करेंगे और साथ में हम कुछ लेटर्स भी प्रैक्टिस करेंगे ताकि हमें अच्छे से लेटर लिखने आ जाएं। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। सबसे पहले लेटर्स जो है टू टाइप्स के होते हैं, इनफॉर्मल लेटर एंड फॉर्मल लेटर। इनफॉर्मल लेटर्स होते हैं जो हम अपने पेरेंट्स को, अपने सिबलिंग्स मतलब भाई बहन को लिखते हैं, फ्रेंड्स को या रिलेटिव्स मतलब रिश्तेदारों, इनको जो हम लेटर्स लिखते हैं वो इनफॉर्मल लेटर्स होती हैं। अब इनफॉर्मल लेटर्स में देयर आर नो रिजिड रूल्स। रिजिड मतलब कोई स्ट्रिक्ट रूल्स नहीं होते। फॉर एग्जाम्पल इसमें कोई हम सब्जेक्ट नहीं लिखते, कोई विषय नहीं लिखते अलग से कि लेटर किस चीज़ के बारे में है, हम डायरेक्टली लेटर में ही वो सब कुछ लिख देते हैं। तो ऐसे बहुत से रूल्स हैं जो हम इनफॉर्मल लेटर में नहीं अप्लाई करते हैं। वहीं दूसरी जगह फॉर्मल लेटर, अब नाम से ही हमें पता लग जाता है इसमें बहुत सी फॉर्मेलिटीज़ होंगी, क्योंकि ये जो लेटर्स है ऐसी होती है जो हम स्कूल प्रिंसिपल या कॉलेज प्रिंसिपल को या किसी अथॉरिटीज़ को, जैसे कि कोई पोस्ट मास्टर को या न्यूज़पेपर के एडिटर को या पुलिस कमिश्नर को, तो ऐसी जो हम लेटर्स लिखते हैं या किसी सीनियर को लिखते हैं ये होती हैं फॉर्मल लेटर्स। इसमें हम प्रॉपर फॉर्मेट यूज़ करते हैं, प्रॉपर रूल्स होते हैं एंड लैंग्वेज भी हम फॉर्मल ही यूज़ करते हैं। जबकि इनफॉर्मल लेटर में ऐसा कुछ नहीं है, आप इनफॉर्मल लैंग्वेज भी यूज़ कर सकते हो। तो अब फॉर्मेट याद करेंगे, इनफॉर्मल लेटर का प्लस फॉर्मल लेटर का एंड एप्लीकेशन का। अब देखो जो एप्लीकेशन है ये फॉर्मल लेटर का ही पार्ट है, बट इसमें थोड़ा सा फॉर्मेट डिफरेंट होगा, इसीलिए अलग से मैं आपको एप्लीकेशन का फॉर्मूला याद करवाऊंगी ताकि आपके लिए इजी हो। अब एप्लीकेशंस होती हैं ज़्यादातर जैसे हम स्कूल या कॉलेज प्रिंसिपल को लिखते हैं, एज अ स्टूडेंट हम लिख देते हैं, तो वो एप्लीकेशंस हैं। अब फॉर्मल लेटर्स में जो हमने बाकी सारी जो बात की, जो जैसे कि सीनियर्स को लिख रहे हैं या किसी अथॉरिटीज़ को, पुलिस कमिश्नर, पोस्ट मास्टर या कोई न्यूज़पेपर के एडिटर को, वो फॉर्मल लेटर में आ जाएगा। अब इनके फॉर्मूलाज करेंगे लर्न, फॉर्मेट याद करने की। तो इनफॉर्मल लेटर के फॉर्मेट को याद करने के लिए फॉर्मूला बनाया है SD(S²). S² का मतलब है 2 बार S, तो SD(S²). फॉर्मल लेटर को के फॉर्मेट को याद करने के लिए बनाया है S दास S²। अब देखो S दास नाम सुनकर ही हमें लगता है जैसे कोई ऑफिसर हो, किसी ऐसे इंसान का नाम है जिसके पास कोई बड़ी पोस्ट हो, S दास। तो वैसे ही फॉर्मेट हम याद करेंगे S दास S²। ये फॉर्मल लेटर के लिए है, जैसे कि कोई हम ऑफिसर्स को लिख रहे हैं या किसी अथॉरिटी को लिख रहे हैं। अब एप्लीकेशन A से शुरू होता है तो इसका हम फॉर्मूला भी A से ही शुरू हुआ है, एड्स S²। फिर से देखेंगे SD(S²) इनफॉर्मल लेटर के लिए जो हम भाई बहन को लिखते हैं, फ्रेंड्स, रिलेटिव्स, पेरेंट्स को। फॉर्मल लेटर के लिए S दास S²। एप्लीकेशन के लिए एड्स S²। और याद रखना जब भी S² यहाँ पे जहाँ लिखा है हमने, S² का मतलब है 2 बार S। अब ये जो चीज़ें हैं इससे हम कैसे फॉर्मूला कैसे याद करेंगे, फॉर्मेट कैसे याद करेंगे। सबसे पहले S, यहाँ पे देखिए S लिखा हुआ है, S का मतलब है सेंडर्स एड्रेस। सेंडर्स एड्रेस मतलब भेजने वाले का पता, कि जो लेटर लिख रहा है उसका पता। S से सेंडर्स एड्रेस आ गया। यहाँ पर अगेन S है फॉर्मल लेटर में भी फर्स्ट, तो S से सेंडर्स एड्रेस, भेजने वाले का पता। यहाँ A है फर्स्ट, A फॉर एड्रेस ऑफ द रिसीवर, मतलब रिसीव करने वाले का पता, जिसको लेटर मिलेगी एप्लीकेशन में उनका पता आ जाएगा। अब देखिए इनफॉर्मल लेटर में हम भेजने वाले का पता इसलिए लिखते हैं, जैसे हम पेरेंट्स को लिख रहे हैं, फ्रेंड्स को, तो उनको आइडिया देने के लिए कि हम कहाँ से लेटर लिख रहे हैं। या फॉर्मल लेटर में भी जब किसी अथॉरिटी को लिख रहे हैं उनको पता होना चाहिए ये कौन सी जगह से जो लेटर है इन्होंने लिखा है, ये कौन लिख रहा है, किस एड्रेस से आई है लेटर। और एप्लीकेशन में जैसे स्कूल प्रिंसिपल या कॉलेज प्रिंसिपल, इनको हमारे एड्रेस पता होने की ज़रूरत नहीं है। एप्लीकेशन में इनके रिकॉर्ड में, स्कूल रिकॉर्ड्स में सब होता है, तो इनको हमें अलग से एड्रेस बताने की ज़रूरत नहीं होती। तो हम यहाँ पे अपना एड्रेस नहीं लिखते हैं, सीधा रिसीवर का एड्रेस आ जाता है। नेक्स्ट D। नाउ D फॉर डेट। इनफॉर्मल लेटर में भी हम डेट लिखते हैं ताकि हमारे भाई बहन फ्रेंड्स को पता चल जाए हमने लेटर किस डेट को लिखी है। वैसे ही फॉर्मल लेटर में भी डेट आ जाती है एंड एप्लीकेशन में भी डेट। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि हम डेट लिखें जिस दिन हमने एप्लीकेशन लेटर या फॉर्मल या इनफॉर्मल लेटर जिस दिन लिखी है। नेक्स्ट इज S। अब यहाँ पर देखो S है,
एस फॉर सैल्यूटेशन। जो सैल्यूटेशन वर्ड है ये सल्यूट से बना है। सल्यूट मतलब हम कैसे किसी को ग्रीट करते हैं, विश करते हैं। तो बात शुरू करने से पहले हम हमेशा किसी को विश करते हैं, तो उसको हम सैल्यूटेशन बोलते हैं। तो हम कैसे, जैसे इनफॉर्मल लेटर में कैसे सैल्यूटेशन होगी, डियर फ्रेंड या डियर पेरेंट्स, या हम सीधा फ्रेंड का नाम भी लिख के लेटर शुरू कर सकते हैं। तो यहाँ इसको हम सैल्यूटेशन बोलते हैं। अब यहाँ पर फॉर्मल लेटर में ए आया है नेक्स्ट, तो एड्रेस ऑफ द रिसीवर, तो जिसको हम लेटर लिख रहे हैं उनका एड्रेस। फॉर एग्जाम्पल अगर एडिटर को लिख रहे हैं तो पहले हम उनकी पोस्ट, उनकी डेजिग्नेशन बताते हैं, द एडिटर, फिर न्यूज़पेपर का नाम, वो ऑफिस उनका कहाँ पर है, वो एड्रेस आ जाता है। तो यहाँ पे ये सब कुछ आता है एड्रेस ऑफ द रिसीवर में। यहाँ पर एप्लीकेशन में डी के बाद एस है, एस फॉर सब्जेक्ट, किस विषय में एप्लीकेशन है, तो यहाँ पर सब्जेक्ट आ गया। अब यहाँ पर जो है इनफॉर्मल लेटर में सैल्यूटेशन के बाद बॉडी ऑफ द लेटर। बॉडी ऑफ द लेटर मतलब जो लेटर हम लिखने जा रहे हैं उसमें जो कंटेंट है वो आ जाता है। और यहाँ पर सिग्नेचर, लास्ट में सिग्नेचर आ गया। इनफॉर्मल सिग्नेचर मतलब हमारा नाम आ जाएगा लास्ट में। तो इनफॉर्मल में बहुत इजी, सिर्फ 4 स्टेप्स हैं। सबसे पहले सेंडर्स एड्रेस, आपने अपना एड्रेस लिखा, फिर आपने डेट लिखी जिस दिन लेटर लिखी है, देन सैल्यूटेशन। सैल्यूटेशन मतलब कैसे आप ग्रीट करते हो, कैसे विश करते हो लेटर से पहले, डियर पापा या डियर फादर या हेलो फ्रेंड, तो वो आ जाता है। फिर बॉडी ऑफ द लेटर मतलब जो भी लेटर लिखते हो कंटेंट सारे आ जाएंगे, लास्ट में अपना नेम आ जाएगा, सिग्नेचर आ जाएंगे। तो लास्ट वाले एस से पहले ध्यान रखिए, लास्ट वाले एस से पहले सबके जो है हम लेटर, सिग्नेचर से पहले हमारी पूरी बॉडी ऑफ द लेटर आती है जो हमने लेटर लिखना होता है। अब हम फॉर्मल लेटर में देखेंगे। सबसे पहले एस फॉर सेंडर्स एड्रेस, भेजने वाले का पता, फिर डेट आ जाती है जिस दिन हमने लेटर लिखी है, फिर एड्रेस ऑफ द रिसीवर, जिसको लेटर लिख रहे हैं उनका पता आ जाएगा, फिर सब्जेक्ट मतलब जिस विषय में हम लेटर लिख रहे हैं। अब देखिए ऐसी एप्लीकेशंस जो होती हैं, ये ऐसी लेटर फॉर्मल, उनको कितनी लेटर्स पहुंचती हैं दिन में, जो ऑफिसर्स वगैरह होते हैं, तो उनके पास इतना समय नहीं होता कि पूरी एप्लीकेशन पढ़े। तो वो पहले विषय देख लेते हैं, एक लाइन में जो हमने सब्जेक्ट लिखा होता है कि ये एप्लीकेशन किस चीज़ के बारे में है, तो उससे जो है सब्जेक्ट पढ़ के ही उनको एप्लीकेशन का आइडिया हो जाता है किस चीज़ के बारे में लेटर है। नेक्स्ट आ जाएगा सैल्यूटेशन, किनको हम कैसे ग्रीट करते हैं। अब देखिए फॉर्मल है लेटर, तो फॉर्मल तरीके से ही हम ग्रीट करेंगे, जैसे रिस्पेक्टेड सर या डियर सर या सीधा सर मैम। नेक्स्ट आ जाएगा बॉडी ऑफ द लेटर, कि इनके जो विश करने के बाद हम लेटर में जो लिखना चाहते हैं कंटेंट आ जाएंगे। लास्ट में हम सिग्नेचर, सिग्नेचर का मतलब है नेम और साइन आ जाएंगे जो लिखने वाले के। अब हम एप्लीकेशन देखेंगे। ए फॉर एड्रेस ऑफ द रिसीवर, मतलब जिसको लेटर लिख रहे हैं, जिसके पास लेटर पहुंचेगी उनका एड्रेस। डी फॉर डेट। एस फॉर सब्जेक्ट, मतलब अगेन विषय, किसके बारे में लेटर लिख रहे हैं। सैल्यूटेशन, कैसे हम विश करेंगे, ग्रीट कैसे करेंगे इनको, रिस्पेक्टेड मैम, रिस्पेक्टेड सर। फिर बॉडी ऑफ द लेटर, जो लेटर में लिखेंगे वो सारी लेटर आ जाएगी, कंटेंट आ जाएंगे लेटर के। एंड लास्ट में सिग्नेचर मतलब साइन। अब देखिए अब सारी ही जो तीनों एप्लीकेशंस हैं इनमें लास्ट सिग्नेचर से पहले, नेम से पहले हमने बॉडी ऑफ द लेटर लिखी है। बॉडी ऑफ द लेटर मतलब पूरे लेटर के कंटेंट्स। अब देखिए तीनों ही लेटर्स के फॉर्मूलाज में लास्ट में एस स्क्वायर है, तो एस स्क्वायर देखिए यहाँ पे भी एस टी एस स्क्वायर, यहाँ पे भी एस दास के बाद एस स्क्वायर, यहाँ पे एड्स के बाद एस स्क्वायर। तो जो एस स्क्वायर मतलब जो डबल एस है वो किस चीज़ के लिए है, एक एस है सैल्यूटेशन के लिए और दूसरा है सिग्नेचर के लिए। तो सभी एप्लीकेशन ये लेटर्स में देखिए इनफॉर्मल में भी सैल्यूटेशन और सिग्नेचर, फॉर्मल में भी सैल्यूटेशन और सिग्नेचर, एंड एप्लीकेशन में भी सैल्यूटेशन और सिग्नेचर। और सभी में सैल्यूटेशन मतलब विश करने के बाद क्या आती है, लेटर। सभी में बॉडी ऑफ द लेटर एंड लास्ट में अपने सिग्नेचर मतलब नेम आ जाते हैं। तो ये जो फॉर्मूलाज है, आपने एक बात नोटिस की होगी, आपने देखा होगा यहाँ पे एड्रेस ऑफ द रिसीवर लिखा है जबकि हमने यहाँ पे सेंडर्स एड्रेस लिखा है। तो आप सोचोगे अगर सेंडर्स एड्रेस था तो हमने रिसीवर्स एड्रेस क्यों नहीं लिखा, एड्रेस ऑफ द रिसीवर क्यों नहीं लिखा, क्यों लिखा है। तो ये इसलिए है ताकि हम अच्छा सा कोई फॉर्मूला बना लें उसको लर्न करने के लिए। तो ये सिर्फ एक फॉर्मूला बनाने के लिए हमने यहाँ पर एड्रेस ऑफ द रिसीवर लिखा है। तो अगेन हम एक बार फिर से फॉर्मेट याद करने का फॉर्मूला देखेंगे। इनफॉर्मल लेटर एस डी एस स्क्वायर, फॉर्मल एस दास एस स्क्वायर, एप्लीकेशन एड्स एस स्क्वायर। आई होप आपको ये फॉर्मूला याद रहेगा।
तो इस वीडियो के पार्ट 1 एंड पार्ट 2 में हमने डिटेल में डिस्कस किए थी इनफॉर्मल लेटर एंड फॉर्मल लेटर। अब इस पार्ट 3 में हम डिस्कस करेंगे एप्लीकेशन, जबकि एप्लीकेशन ही फॉर्मल लेटर्स में आ जाती है, लेकिन इसका फॉर्मेट डिफरेंट होता है, इसीलिए हम इसको अलग से डिटेल में डिस्कस कर रहे हैं। तो इसका फॉर्मेट याद करने के लिए हमने फॉर्मूला लर्न किया है एड्स एस स्क्वायर। तो ए फॉर एड्रेस ऑफ द रिसीवर, जिसको लेटर मिलेगी उसका एड्रेस, इसके अंदर डेजिग्नेशन आ जाता है और एड्रेस, डेजिग्नेशन मतलब पोस्ट क्या वो होल्ड करते हैं उस इंस्टीट्यूट में। फॉर एग्जाम्पल वो द प्रिंसिपल हैं या हेड मिस्ट्रेस है। अगर हेड मिस्ट्रेस है तो हम लिख देते हैं द हेड मिस्ट्रेस, और साथ में एड्रेस में कौन से इंस्टीट्यूट या कौन से स्कूल या कॉलेज के हेड मिस्ट्रेस या प्रिंसिपल हैं वो आ जाएगा। नेक्स्ट आ जाती है डेट, जिस दिन हम एप्लीकेशन लिखेंगे। देन कम्स द सब्जेक्ट, सब्जेक्ट मतलब विषय, किस विषय पर एप्लीकेशन है। फिर सैल्यूटेशन, मतलब उनको कैसे हम ग्रीट करेंगे, कैसे विश करेंगे, तो ये फॉर्मल तरीके से उनको विश करेंगे एप्लीकेशन में। फिर हम बॉडी ऑफ द लेटर, जो भी सब लिखना चाहते हैं लेटर को डिटेल में, वो यहाँ पर आ जाएगा। एंड लास्ट में सिग्नेचर, मतलब हमारा नाम आ जाएगा जिसने लेटर लिखी है। अब हम एक एग्जाम्पल देखेंगे एप्लीकेशन का। लेट्स लुक एट द क्वेश्चन। राइट एन एप्लीकेशन टू योर स्कूल प्रिंसिपल सीकिंग स्कूल लीविंग सर्टिफिकेट। तो आपको एक एप्लीकेशन लिखनी है अपने स्कूल के प्रिंसिपल को, आपको स्कूल लीविंग सर्टिफिकेट मांगते हुए। तो सबसे पहले एड्रेस ऑफ द रिसीवर, जिसको हम एप्लीकेशन लिख रहे हैं, तो यहाँ पर डेजिग्नेशन आ गई, हम द प्रिंसिपल, प्रिंसिपल को एप्लीकेशन लिख रहे हैं। कहाँ के प्रिंसिपल हैं वो, तो डीएवी पब्लिक स्कूल, और ये स्कूल कहाँ पर है, पानीपत। तो हमने पूरा एड्रेस भी लिख दिया, नेम डेजिग्नेशन भी लिख दी। तो ये सब आ जाता है एड्रेस ऑफ द रिसीवर में। अब यहाँ पे एक चीज़ ध्यान रखिए कि जब भी क्वेश्चन में हमें दिया हो कि आप इस स्कूल से है या फिर आपका ये नाम है, तो हमने वही जो है आंसर में लिखना है। अगर स्कूल मेंशन होता कि आप सपोज करो एसडी पब्लिक स्कूल से हैं, तो यहाँ पर हम एसडी पब्लिक स्कूल ही लिखते। ओके, नेक्स्ट एड्रेस ऑफ द रिसीवर के बाद डेट आ जाएगी। डेट में हम जो फॉर्मूला यूज़ करेंगे डेट लिखने का, जो फॉर्मेट यूज़ करेंगे वो है, पहले डेट आएगी नंबर, फिर उसके बाद मंथ आ जाएगा वर्ड्स में, मंथ के बाद कॉमा लगाएंगे एंड फिर ईयर। तो तीनों ही लेटर्स फॉर्मल, इनफॉर्मल या एप्लीकेशन, जो भी हम लेटर लिखेंगे सेम जो है फॉर्मेट यूज़ करेंगे डेट लिखने का, ताकि हमें याद रहे। तो यहाँ पर हमने लिखा है 6 जुलाई 2020। उसके बाद सब्जेक्ट मतलब विषय लिखेंगे, किस चीज़ के बारे में एप्लीकेशन है, हमारा मकसद क्या है एप्लीकेशन लिखने का। रिक्वेस्ट टू इशू स्कूल लीविंग सर्टिफिकेट, तो हम रिक्वेस्ट कर रहे हैं मैम को कि हमें स्कूल लीविंग सर्टिफिकेट दिया जाए, कि स्कूल जो एसएलसी होती है स्कूल छोड़ने का प्रमाण पत्र हमें दे दिया जाए। नेक्स्ट हम लिखेंगे सैल्यूटेशन, कि कैसे विश करेंगे, तो वो फॉर्मल तरीके से विश होगा। यहाँ पर हम लिख रहे हैं रिस्पेक्टेड मैम, अगर हमारे प्रिंसिपल सर हैं तो रिस्पेक्टेड सर, और फिर कॉमा। अब देखिए हमने यहाँ पर स्पेस छोड़ी है एड्रेस ऑफ द रिसीवर के बाद में भी, डेट के बाद भी, ताकि थोड़ा क्लियर हो जाए, एग्जामिनर को दिख जाए कि बच्चे ने प्रॉपर फॉर्मेट में लिखा हुआ है। तो थोड़ी नीटनेस लगती है, इसीलिए नीट वर्क लगता है, इसीलिए जो है हमें स्पेस छोड़नी चाहिए फॉर्मेट में, हर एक चीज़ के बाद, जो एड्रेस ऑफ द रिसीवर के बाद भी, डेट और सब्जेक्ट के बाद। फिर हम बॉडी ऑफ द लेटर में लिखेंगे आई राजपाल सिंह आई एम अ स्टूडेंट ऑफ योर स्कूल, कि मेरा नाम राजपाल सिंह है और मैं आपके स्कूल का स्टूडेंट हूँ। माई फादर हैज़ बीन ट्रांसफ़र टू दिल्ली, और मेरे फादर की ट्रांसफ़र हो चुकी है दिल्ली में। सो माई फैमिली इज़ शिफ्टिंग टू दिल्ली, इसीलिए मेरी फैमिली दिल्ली में शिफ्ट कर रही है। आई विल नो लॉन्गर बी एबल टू कंटिन्यू माई स्टडीज़ इन दिस स्कूल, और मैं आपके स्कूल में और स्टडीज़ कंटिन्यू नहीं कर पाऊँगा, आगे नहीं पढ़ाई कर पाऊँगा स्कूल में। Kindly issue me my school leaving certificate so that I can get admission in a school in Delhi. तो प्लीज़ मुझे मेरा स्कूल लिविंग सर्टिफिकेट इशू कर दिया जाए, दे दिया जाए, ताकि मैं किसी और स्कूल, दिल्ली में किसी और स्कूल में एडमिशन ले सकूं। फिर लास्ट में हम थैंक यू लिखते हैं और योर्स ओबीडियंटली कॉमा, और नीचे अपना नेम आ जाएगा जिसने लेटर लिखी है, क्लास कौन सी है, रोल नंबर कौन सा है। ये इंपॉर्टेंट है हम एप्लीकेशन में लिखें, क्योंकि इतने बच्चे होते हैं स्कूल कॉलेज में पढ़ने वाले, सबके बहुत से बच्चों के सेम नाम हो सकते हैं, तो अपनी क्लास और रोल नंबर मेंशन करना बहुत इंपॉर्टेंट है। और यहाँ पे देखिए योर्स जो है बहुत बच्चे मिस्टेक करते हैं, योर के बाद जो एस लिखने से पहले एपोस्ट्रॉफी लगा देते हैं, कॉमा लगा देते हैं, जो कि गलत है। हमें योर्स जो है एस एक साथ लिखना है और इसमें कोई कॉमा या एपोस्ट्रॉफी नहीं आएगी। तो अब हम देखेंगे टिप्स एप्लीकेशन लिखने के।
फर्स्ट ऑफ ऑल आइडेंटिफाई द टाइप ऑफ लेटर। तो हमें सबसे पहले क्वेश्चन देख के आइडेंटिफाई करना है ये किस तरह की लेटर है, ये फॉर्मल है, इनफॉर्मल है, और फॉर्मल में क्या ये एप्लीकेशन है, क्योंकि हमें फॉर्मेट उसी के हिसाब से लिखना है। सेकंड है बी कंसाइज। तो हमें शॉर्ट में रहना है, डिटेल में ज़्यादा स्टोरीज नहीं बनानी। एक तो उसमें मिस्टेक बहुत होंगी, और एक जो है हमारे पास टाइम लिमिटेड होता है एग्जाम्स में। तो जितना पूछा गया है, जो पर्पस है हमारी लेटर लिखने का मकसद है, वो हमने ज़रूर लिखना है, लेकिन बहुत ज़्यादा लेंदी नहीं होनी चाहिए लेटर। नेक्स्ट है स्टेट द पर्पस ऑफ द लेटर इन द फर्स्ट पैराग्राफ। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि हम पहले ही पैराग्राफ में अपना पर्पस, अपना मकसद जो है वो लिख डालें, ताकि एग्जामिनर को पता लग जाए कि हमें पता चल गया है क्वेश्चन रीड करके कि हमने लेटर में क्या लिखना है। नेक्स्ट है यूज़ प्रॉपर फॉर्मेट। तो सही फॉर्मेट यूज़ होना चाहिए, क्योंकि एग्ज़ाम्स में फॉर्मेट के मार्क्स होते हैं। अगर हम गलत फॉर्मेट लिखते हैं तो मार्क्स कट होते हैं। नेक्स्ट है यूज़ फॉर्मल लैंग्वेज। अब एप्लीकेशन और फॉर्मल लेटर्स के लिए अप्लाई करता है कि हमारी जो लैंग्वेज है लेटर लिखने की वो फॉर्मल हो। आई होप आप एप्लीकेशन लिखना अच्छे से समझ गए होंगे। अगर ऐसे ही आपको डिटेल में इनफॉर्मल लेटर और फॉर्मल लेटर भी लिखना सीखना है तो इस वीडियो का पार्ट 1 और पार्ट 2 ज़रूर देखें, और पार्ट 1 और 2 देखने के लिए नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक क्लिक करें। थैंक यू।